रमेश कनोजिया यांचा वाढदिवस. किती अभूतपूर्व दिवस आहे आजचा. आज या दिवशी सन्माननीय सुनीलजी राणे साहेब देखील व्यासपीठावर त्यांच्या उपस्थितीत बसून या ठिकाणी त्यांच्या उपस्थितीमध्ये हा केक कापला जातोय. खरोखर आजचा आनंदाचा दिवस आहे. चला मैदानावर देखील आपण जाणार आहोत आणि थेट आपण जाऊया आशिष उपाध्याय यांच्याकडे. नितीनजी प्रधान, नितीनजी चला सगळ्यांनी. नितीन नितीन बबन देखिए ग्रैंड फिनाले मैच की शुरुआत होने वाली है, लेकिन उससे पहले जो पिछली पारी में जो पवन केने ने धमाल मचाया, माफ कीजिए अमित नाइक ने जो धमाल मचाया, वो हम सभी की नज़र में है. हम कभी नहीं भूलेंगे. हम बार बार वो दृश्य यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहेंगे. लेकिन फिलहाल आप लोगों से एक बार फिर से दर्शकों से विनंती है कि आप लोग जहां कहीं भी हो, जो बाउंड्री लाइन आपके नज़दीक है उससे लगभग 4 से 5 फीट आपको दूरी बनाकर रखनी है. और मैच की शुरुआत होने जा रही है. स्ट्राइक पर सुमित डोंगड़े और नॉन स्ट्राइक पर पवन केनी, जिनको हम एक्शन में देखने वाले हैं. पहले ओवर की पहली गेंद. अच्छा शॉट खेला इस बार पॉइंट पर. फील्डर के हाथों में गेंद सीधे जमा होती हुई और डगआउट की तरफ रवाना होते हुए सुमित डोंगड़े, जयेश पाटिल ने पकड़ा है वो कैच और चलता किया है पहले विकेट का पतन पहली ही गेंद पर. बहुत जल्दी मिला है गौरेश को. अगर गौरेश इस ओवर में और 2 विकेट लेते हैं तो 500 रुपए का पुरस्कार उनके लिए तो है ही, लेकिन अगर हैट्रिक लेते हैं तो विजय तिवारी जी की तरफ से 1000 रुपए का पुरस्कार पहले मैच से ही बना हुआ है. और जो नियम पहले दिन से लागू हुआ था, 6 ओवर का मैच है. पहला कंपलसरी पावर प्ले और दूसरा पावर प्ले 5 ओवर के अंदर आप देखेंगे बैटिंग पावर प्ले जो लिया जाएगा. नए बल्लेबाज जीतू शेलार. पिछले मैच का रोमांच क्या इस मैच में भी बरकरार रहेगा? गौरेश की अगली गेंद आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया था. गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं. रफ्तार में गिरफ्तार करते हुए बल्लेबाज जीतू शेलार को. गौरेश जो इस टूर्नामेंट की लीडिंग विकेट टेकर की जो लिस्ट है उसमें बने हुए हैं दूसरे पायदान पर. क्या पहले पायदान पर पहुंचेंगे? बेस्ट बॉलर का खिताब उनको प्राप्त होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी होंगी. फिलहाल एक बार फिर से मैं दर्शकों का हुजूम जो उमड़ पड़ा है, सभी दर्शकों का अभिनंदन करते हुए धन्यवाद भी देना चाहूंगा. इस बार तेजी से रन दौड़ने की कोशिश. नॉन स्ट्राइकर एंड पर, अगर डायरेक्ट हिट होती तो खतरा हो सकता था, लेकिन बीच में जीतू शेलार वहां पर चहलकदमी करते हुए पहुंच गए दूसरे एंड पर और एक सिंगल प्राप्त किया है. बहुत तेजी के साथ स्कोरबोर्ड पर रनों की संख्या बढ़कर पहुंची है. ये पहला रन, माफ कीजिए तीसरी गेंद पर ये पहला रन आया है. रनों का श्री गणेश अब जाकर हुआ है. शुरुआत थोड़ी सी थमी हुई है. इतना सन्नाटा इस समय मैदान पर है क्योंकि सभी को इंतजार है. नॉस्टर बाउंड्री की इस बार गेंद एक बार फिर से हवा में है. स्क्वायर लेग के खिलाड़ी आते हुए गेंद के नीचे, आसान सा कैच, दूसरी विकेट और शोर आप सुन सकते हैं. जो भी कुछ मैदान में घट रहा है उसकी गवाही ये दर्शक दे रहे हैं.
ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। देखिए किस तरह से गेंद हवा में बहुत ऊपर उठी थी और दूसरे विकेट के लिए एक बार फिर से गौरेश सफल साबित हुए। देखिए विजय तिवारी ने पहले दिन से ही जो पुरस्कार की घोषणा की है, हैट्रिक विकेट पर 1000 रुपए, लेकिन इस मैच में गौरेश के लिए एक और मौका बन सकता है। अगर इस ओवर में और एक विकेट लेते हैं तो 500 रुपए का पुरस्कार उनके लिए लागू हो जाएगा। और दो बड़ी विकेट, दोनों ही बल्लेबाज पवेलियन रवाना होते हुए। पवन केनी पहले मैच में भी गोल्डन डक पर आउट हुए थे और इस मैच में भी पहली गेंद पर शिकार हुए। लगातार 2 मैच, ये पवन केनी के लिए एक बहुत बुरा सपना होगा उनके क्रिकेट कैरियर में। सुमित डोंगड़े, पवन केनी दोनों ही बल्लेबाज पवेलियन की तरफ रवाना हो चुके हैं और अब नए बल्लेबाज की भूमिका में इस समय हम देख सकते हैं टीम के कप्तान नीलेश मात्रे। हैट्रिक बोल्ड अगर किसी भी गेंदबाज की तरफ से आता है, यानी कि कोई भी गेंदबाज अगर लगातार 3 गेंदों में 3 बोल्ड विकेट प्राप्त करता है, तो बोरीवली विधानसभा आमदार श्री सुनील जी राणे जी की तरफ से 5000 रुपए का पुरस्कार है। अगली गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। नीलेश मात्रे ने जैसे तैसे गेंद को खेला जरूर है, लेकिन अंपायर का निर्णय आता हुआ लेग बाय के रूप में, एक अतिरिक्त के रूप में स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंच चुका है अब 2 के योग पर। 3 क्लीन बोल्ड को लगातार 3 क्लीन बोल्ड अगर होते हैं किसी भी गेंदबाज की तरफ से तो 5000 रुपए का पुरस्कार है। 2 बोल्ड होते हैं तो 1000 रुपए का पुरस्कार है आमदार सुनील जी राणे जी की तरफ से। यहां पर चेतन शर्मा बनना पड़ेगा किसी भी गेंदबाज को। गौरेश पहले ओवर में अब तक स्कोरबोर्ड पर 2 रन बने हैं। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, एक बार फिर से आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, जोरदार अपील हुई लेकिन अपील को नकारा है अंपायर ने। लेग बाय का इशारा, एक बार फिर से 1 रन अतिरिक्त के रूप में प्राप्त होते हुए स्कोरबोर्ड पर रनों की संख्या जा पहुंची है। इसी के साथ रिव्यू लिया गया है तो थोड़ा सा रुकेंगे हम, क्या 1 रन मिलता है या फिर एक और विकेट मिलती है, इसका इंतजार करेंगे हम। थर्ड अंपायर की भूमिका में हेमंत ठाकुर टेक्निकल रूम में। नॉट आउट है, रिव्यू लिया गया था लेकिन रिव्यू अनसक्सेसफुल, यानी कि अब आपके पास कोई रिव्यू नहीं बचा है। लेग बाय के रूप में 1 रन प्राप्त हुआ है, स्कोर जा पहुंचा है 3 के योग पर। पहले ओवर की समाप्ति के बाद क्या शानदार शुरुआत की है गेंदबाज गौरेश ने। सिद्धेश्वर बॉयज का जो सफर पहले दिन से शुरू है वो अब जाकर यहां पर खिताबी मुकाबले में आकर पहुंचा है। क्या यहां से अपने सर पर ये ताज सजा पाएंगे, नॉर्थ चषक की ट्रॉफी, विनर की ट्रॉफी उनके हाथ लगेगी, या फिर एसएससीसी डोंबिवली बाजी मारने में सफल होंगे, इसका इंतजार रहेगा। सुशील पंडित यांचं देखील हार्दिक स्वागत आहे। प्लीज मंचावर आपले स्थान ग्रहण करा। और अब इस टूर्नामेंट के लीडिंग विकेट टेकर तुषार बर्गे, पहले ही मैच में जिन्होंने 6 विकेट के साथ एक पराक्रम अपना दिखाया था और अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। ओवर की पहली गेंद इस बार ऑफसाइड की बहुत ज्यादा बाहर, कैलकुलेटर रिस्क वहां पर उठाया, गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ खेल दिया है और इस बीच 1 रन लेने के लिए दोनों ही बल्लेबाज तत्पर और सफलतापूर्वक 1 रन पूरा कर लिया गया है। नीलेश मात्रे एक बार फिर से स्ट्राइक पर होंगे लेकिन इस 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड पर रनों की संख्या बढ़कर पहुंच जाएगी 4।
तुषार बर्गे तैयार हैं अगली गेंद फेंकने के लिए। बाएं हाथ के बल्लेबाज नीलेश मात्रे के लिए बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, एक बार फिर से जड़ में डाली थी गेंद, एक बार फिर से अपील हुई है, अंपायर के तरफ इशारा किया था वहां पर, लेकिन अंपायर का निर्णय क्या होता है, लेग बाय एक बार फिर से। और इस सिंगल के साथ एक बार फिर से स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या आगे बढ़कर पहुंच चुकी है 5। इसके पहले ऑल इंडिया ओपन क्रिकेट में शहरी गांव देवी गाउठन जो है ग्रामीण की टीम है जो दो दफा फाइनल में आ चुकी है, लेकिन ये पहली दफा होगी जब एसएससीसी डोंबिवली को फाइनल में आने का मौका मिला है उनके जबरदस्त प्रदर्शन की बदौलत। अगली गेंद तुषार बर्गे की, इस बार टप्पा पड़ने के बाद नीचे रही, जितना उम्मीद किया था बल्लेबाज ने उससे कहीं ज्यादा नीचे रहती हुई। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं रिप्ले, टप्पा पड़ने के बाद कितनी तेजी से गेंद विकेट कीपर के हाथों में गई। अगली गेंद एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, और हर गेंद पर प्रयास वही हो रहा है कि गेंद को मैदान के बाहर पहुंचाया जाए, लेकिन एक बार फिर से कमिटमेंट के साथ तुषार बर्गे गेंदबाजी कर रहे हैं। जो शुरुआत उन्होंने पहले मैच से की थी वो बरकरार है, ये अच्छी बात है सिद्धेश्वर बॉयज के लिए। लगातार 2 गेंदे डॉट, स्कोर अभी भी रुका हुआ है 5 रनों पर। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि आप देख रहे हैं 9 स्टार चषक 2023 और उसका ये खिताबी मुकाबला। फाइनल मैच, इस बार इम्प्रोवाइजेशन, स्विच हिट करने का प्रयास, बल्ले पर ठीक से आई जरूर है गेंद, लेकिन गेंद सीधे डिक्लेयर जोन में गई है और 1 रन का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ स्कोर में थोड़ा सा इजाफा, स्कोर जा पहुंचा है 6 रन। अब एक यहां से पार्टनरशिप की जरूरत है। एसएससीसी डोंबिवली, सिद्धेश्वर बॉयज ने टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है और ये आमंत्रण स्वीकार करते हुए एसएससीसी डोंबिवली के अब तक 2 विकेट गिर चुके हैं। दोनों ही सलामी जोड़ी के बल्लेबाज इस समय पवेलियन में आराम फरमाते हुए, पवन केने, सुमित डोंगड़े। अगली गेंद तुषार बर्गे की, इस बार गेंद को खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, बाहरी बहुत मोटा हिस्सा बल्ले का और गेंद सीधे बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डर के हाथों में। एक आसान सा कैच और तीसरे विकेट का पतन। क्या बात है, तुषार बर्गे 11वां विकेट इस टूर्नामेंट का। और जयेश पाटिल के हाथों में ये दूसरा कैच। जीतू शेलार बैक टू द पवेलियन, थोड़ा सा निराश और हताश होते हुए। लगातार 3 बोल्ड विकेट पर 5,000 रुपए का पुरस्कार है आमदार सुनील जी राणे जी की तरफ से। और जो पुरस्कार विजय तिवारी ने पहले दिन से ही घोषित किया है। लगातार 3 हैट्रिक छक्कों पर 2,000 रुपए का पुरस्कार है, हैट्रिक चौकों पर 1,000 रुपए, हैट्रिक विकेट पर 1,000 रुपए और 6 गेंदों में 6 छक्के अगर कोई भी बल्लेबाज लगाता है तो 11,000 रुपए का पुरस्कार विजय तिवारी जी की तरफ से। क्या मैच था पिछला, जबरदस्त बल्लेबाजी और अपने टीम को जीत दिलाने के लिए पूरी तरह से कमिटमेंट में अपने आप को रखा और आखिरी गेंद पर 5 रन का लक्ष्य जो चाहिए था उसे प्राप्त किया। हालांकि गेंद थोड़ी सी फुल टॉस थी, लेकिन वो दृश्य हम एक बार फिर से देखेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे हमारी टेक्निकल टीम से कि वो दृश्य हमें दिखाएं फिर से। टूट पड़े थे दर्शक वहां पर अमित नायक के साथ सेल्फी खींचने के लिए। और अब एक बार फिर से लिए चलते हैं आपको मैदान की ओर। तीसरे ओवर की अच्छा शॉट खेला है ऑन साइड पर, इस बार लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद के फील्डर के हाथों में गेंद। अच्छी फील्डिंग, एक सिंगल के लिए मात्र सुरक्षित अपने अपने क्रीज में दोनों बल्लेबाज। स्कोरबोर्ड पर रनों की संख्या आगे बढ़कर पहुंच चुकी है अब 7। गौरेश व्यक्तिगत और
अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं। बैटिंग पावर प्ले अभी भी बाकी है। साई शेलार, हाँ एक बार फिर से टप्पा पड़ने के बाद नीचे रही थी गेंद। अंपायर का इशारा जरूर देखना होगा हमें कि बल्ले से लगी है गेंद या पैरों से। जी हाँ, लेग बाई का इशारा अंपायर का। एक्स्ट्रा रन एक और टीम के खाते में जुड़ते हुए स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या जा पहुंची है 8। अब तक 8 में से 4 रन जो है एक्स्ट्रा के रूप में आए हैं, जो चारों के चारों लेग बाई के रूप में आए हैं। स्कोरर भावेश नायर हमें पल पल की जानकारी देते हुए हर गेंद पर क्या कुछ हो रहा है उसे हम आपसे रूबरू करते रहेंगे लगातार। जड़ में डाली थी गेंद, लो फुल टॉस गेंद को बनाया, टैप किया सामने की तरफ, 1 रन प्राप्त किया है। एक रन से धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि अगर आप बड़े लक्ष्य की तरफ भी जाने की कोशिश करते हैं तो सिंगल डबल आपको शुरुआत में लेना ही पड़ता है। खराब गेंद का इंतजार करिए, आपको मिलेगा जरूर मौका। लेकिन सिद्धेश्वर बॉयज एकजुट होकर पूरी तरह से, जिस तरह से पहले दिन से उन्होंने खेल दिखाया है, जिसकी बदौलत वो फाइनल का ये मुकाबला खेल रहे हैं। अच्छा शॉट, इस बार हवा में गेंद बहुत दूर गई है, देखना है कहां पर जाकर फिनिश होगी। मैदान के बाहर 6 रन। साई शेलार ब्रांडेड शॉट, सिक्सर। क्या बात है, बल्ले के बीचों बीच आई और ताकत के साथ खेलते हैं और भरपूर ताकत इनके अंदर ऑलरेडी भरी हुई है। गौरेश अगर साई शेलार का विकेट लेते हैं तो विजय तिवारी की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार है गौरेश के लिए। फेवरेट टीम है, फेवरेट खिलाड़ी हैं, सभी दर्शक अपने अपने चहेते खिलाड़ियों के लिए आवाज लगाते हुए काफी उम्मीदें हैं एसएससीसी डोंबिवली की तरफ से। महत्वपूर्ण खिलाड़ी साई शेलार इस समय स्ट्राइक पर है। पिछली गेंद पर एक बड़ा हिट लगाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है उन्होंने। लेग स्टंप के बाहर इस समय दबाव में नजर आ रहे हैं गौरेश। वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या इस अतिरिक्त रन के साथ जा पहुंची है अब 16 के योग पर। एक बार फिर से 6 ओवर का मुकाबला हमारे बीच खेला जा रहा है, फाइनल खिताबी मैच। गौरेश की गेंद पटकी हुई, बहुत ज्यादा पटकी हुई, लगातार दूसरी गेंद लेग स्टंप के बाहर। वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से और स्कोर आगे बढ़कर पहुंच गया है अब 17। 3 विकेट थोड़ा जल्दी खोने के बाद एक अच्छे पार्टनरशिप की तरफ बढ़ते हुए एक और पावर प्ले, बैटिंग पावर प्ले बाकी है अभी एसएससीसी डोंबिवली के लिए। वो कब लेंगे ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। इस ओवर की अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है। क्या बात है गौरेश, 500 रुपए का पुरस्कार विजय तिवारी जी के हाथों से आपको लागू होता हुआ। क्या गेंद की थी, देखिए रफ्तार से पूरी तरह से बीट किया और साई शेलार का ये महत्वपूर्ण विकेट सीधे मिडिल स्टंप को जाकर लगती है। और एक्शन रिप्ले आप देखिए, उम्मीद नहीं की थी साई ने कि इतनी जोर से गेंद आएगी। क्या बात है, पढ़कर थोड़ी सी अंदर आई और सीधे मिडिल स्टंप को ले उड़ी। देखिए पहली बॉल तो हो चुकी है। हमदर सुनील राणे जी ने जो पुरस्कार की घोषणा की है, अगर 2 लगातार बोल्ड होते हैं तो 5000 रुपए का पुरस्कार है और लगातार 3 बोल्ड अगर करते हैं तो 5000 रुपए आपके पास कमाने का मौका है। और पिछले मैच के हीरो अमित नाइक एक बार फिर से क्रीज की तरफ जाते हुए। साई शेलार पवेलियन की तरफ वापस आते हुए। चौथी विकेट गिरी है। पिछले मैच में भी ऐसा ही कुछ मंजर हमें देखने को मिला था जब एसएससीसी डोंबिवली चेस करने उतरी थी। 47 का टारगेट, शुरुआत में इतने सारे विकेट गिरे और कुल 9 विकेट गिर चुके थे। आखिरी विकेट गिरना बाकी था, लेकिन उस विकेट के गिरने के पहले अपनी टीम की जीत की नींव रख दी वहां पर अमित नाइक ने। और वही बल्लेबाज एक बार फिर से एक्शन में नजर आता हुआ। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अमित नाइक के ऊपर। एक बार फिर से शुरुआत के चारों बल्लेबाज जो है
वो इस समय पवेलियन में आराम फरमाते हुए। और देखिए क्राउड स्क्रीन पर देखिए हमारे tenniscricket.in के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट 140 से ज्यादा देशों में इस टूर्नामेंट का सीधा प्रसारण, और पैर रखने की भी जगह नहीं है इस समय। जिसको जहां जगह मिली है वहां पर खड़ा है या बैठा है। और एक बार फिर से मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि आप जहां खड़े हैं, जहां बैठे हैं, अगर अपने आसपास लाइन देखें, बाउंड्री लाइन, उससे 2-3 फीट की दूरी बनाकर रखें। एकमात्र नॉर्थ स्टार सिक्सर आया है अब तक इस पारी में, और 4 विकेट गिर चुके हैं। गौरेश की अगली गेंद हल्के हाथों से खेलने का प्रयास था, एक बार फिर से उम्मीद से कहीं ज्यादा ये तेज गेंद। अमित नाइक जिन्होंने सोचा कि पहली गेंद हम चेक करेंगे और चेक करना चाहते थे। फिलहाल आखिरी गेंद डॉट, और 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पर रनों की कुल संख्या है 17 रन। ये देखिए दर्शक, प्रचंड गर्दी। और मैंने शुरुआत में ही कहा था कि दर्शक गवाही देंगे इस मैदान पर, जो कुछ घटेगा, जो कुछ अगले आने वाले समय में आप देखने वाले हैं। आवाज अगर जोर से आई तो समझ लीजिएगा या तो विकेट या तो गेंद बाउंड्री है। खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया। ओजस्वी भारत के तेजस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी, जिनका एक स्वप्न, जिनका एक ख्वाब, खेलो इंडिया के तहत पूरे भारत में, खेलो इंडिया के तहत बहुत सारे गेम चल रहे हैं। उनमें से ही एक ये क्रिकेट का टूर्नामेंट हमारे उत्तर मुंबई के लोकप्रिय सम्मानीय खासदार श्रीमान गोपाल जी शेट्टी के सम्मान में आयोजित दिवस रात्र क्रिकेट टूर्नामेंट, जिसका आनंद आप पिछले 3 दिनों से ले रहे हैं। आज खिताबी निर्णायक दिवस है और खिताबी मुकाबला इस समय हमारे बीच चल रहा है। मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, और जितने भी दर्शक तमाम इस मैदान पर उपस्थित हुए हैं, आप सभी का वेलकम करते हुए मंडल की तरफ से आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। और मैच शुरू है एक बार फिर से मैदान पर। एसएससीसी डोंबिवली पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 ओवर के बाद मात्र 17 रन स्कोर बोर्ड पर है। क्या धारदार गेंदबाजी हो रही है यहाँ पर सिद्धेश्वर बॉयज की तरफ से। गौरेश एक बार फिर से एक्शन में, और तुषार आए हैं नए गेंदबाज व्यक्तिगत दूसरा ओवर करने के लिए गेंदबाजी अटैक पर। आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे राजेश कुले सर, ओवर टू यू। धन्यवाद आशिष। युवक मंडळ व जनमित्र फाउंडेशन आणि सिद्धेश्वर बॉईज यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित आपण नॉस्टा चषक अंतिम फायनल पाहतोय। विश्वनाथ जाधव नाही, या ठिकाणी आपण पाहतोय तुषार आहे, क्षमा करा, तुषार आहे, जबरदस्त हुशार गोलंदाज, लीडिंग विकेट टेकर। ज्या प्रकारची धावसंख्या आपण पाहतोय, 17 वर 4 गडी बाद झालेले आहेत। अंतिम फायनल ज्या ठिकाणी अमित नाईक याला आपण पाहतोय नॉन स्ट्राईकला, या अगोदरच्या फायनलचा हिरो, सेमीफायनल आणि फुल टॉस चेंडू ऑन साईडला या ठिकाणी आपण पाहत आहोत। चेंडू खेळून काढलेला आहे, निलेश महात्रे आहेत। ही मॅच अजून एक चांगली बनू शकतो, ज्या प्रकारचं खेळ आतापर्यंत अमित नाईकचा कॉन्फिडन्स आपण पाहिला। एका बॉलमध्ये ज्यावेळेस 5 धावांची गरज असताना ऑन साईडला तो लो फुल टॉस मिळाला, बनवला आणि नक्कीच त्या ठिकाणी विजय मिळवून दिला आपल्या संघाला। आम्ही बघतोय व्हॉट्सअपला देखील व्हायरल झालेला आहे, ज्या पद्धतीने 6 बॉल 13 रन्स आताच पाहिल्यानंतर व्हॉट्सअपच्या प्रत्येक ग्रुपला तो आलेला पाहायला मिळतोय। गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होतोय तुषार बर्गे ओव्हर द विकेट। आता मात्र या ठिकाणी आतमध्ये घेऊन येतोय, ज्या प्रकारे या चेंडूला खेळण्याचा प्रयत्न होता कव्हर, एक्स्ट्रा कव्हरच्या वरून, कारण डीप कव्हरला एक खेळाडू आपण पाहतोय, बॅकवर्ड पॉईंट आहे एक्स्ट्रा कव्हर देवराज त्या ठिकाणी आपण पाहत आहोत। डीप स्क्वेअर लेग, शॉर्ट स्क्वेअर लेग, मिड विकेट, लॉंग ऑन, पुढचा चेंडू, हा देखील चेंडू मिळत नाहीये, थोडासा दूर वरून फिरवतोय चेंडू, जेणेकरून बॅट्समनना ची एक आवडतं क्षेत्र आहे, त्या पाल्यामध्ये कुठल्या प्रकारचा चेंडूचा टप्पा पाहायला मिळत नाही। धन्यवाद या स्पर्धेच्या निमित्ताने युवक मंडळ, जनमित्र फाउंडेशन, सिद्धेश्वर बॉईज, त्याचप्रमाणे आयोजक गणेशजी बारे साहेब, त्याचप्रमाणे महेंद्र दादा गुरव। आणि या ठिकाणी हा रिव्ह्यू घेण्यात आलेला आहे फलंदाजी करणाऱ्या संघाकडून। वाईट साडी च्या प्रकारे धावसंख्या 18, 4 गडी बाद। प्रथम फलंदाजी करताना संघ या ठिकाणी पाहायला मिळतो एसएससीसी डोंबिवली विरुद्ध सुरू असलेला सामना सिद्धेश्वर बॉईज अंतिम फायनल नॉस्टा चषक 2023। बघूया कोण या ठिकाणी फायनलचा विजेता ठरणार आहे। सुरुवात अशी आपण पाहायला गेलो तर संत आहे, आणि हा चेंडू आपण पाहत आहोत, ज्यासाठी थोडंसं आपण वेट अँड वॉच करत आहोत।
रिव्ह्यू अनसक्सेसफुल दोन्ही संघांचे आपण पाहिले तर पहिल्या देखील वेळेस आपण पाहिलं 4 चेंडू झालेले आहेत, 18 धावसंख्या आणि गडी बाद झाले 4. चौथ्या षटकातील पुढचा चेंडू हा देखील क्या बात आहे, अप्रतिम टप्पा पकडून गोलंदाजी करत आहे तुषार. खूप हुशार आहे, लिडिंग विकेट टेकर आहे. पहिल्याच मॅचमध्ये तुषारने 6 विकेट्स घेतल्या होत्या. त्यानंतरचा प्रवास सुरू झाला. स्ट्राईकला आहे अमित नाईक, या अगोदरच्या सेमीफायनलचा हिरो. पुढचा चेंडू अमितसाठी, हा देखील चेंडू डॉट. अप्रतिम, क्या बात है, जबरदस्त षटक. 1 धाव या ओव्हरमध्ये दिलाय तुषार. मी म्हटलं होतं हुशार आहे आणि अमित सारख्या फलंदाजाला या ठिकाणी बांधून ठेवलेला एक वेसण घातलं होतं. ज्या प्रकारचं कुठल्या प्रकारची संधी दिली नाही आणि नक्कीच या ओव्हरनंतर कमबॅक करतायत. धावसंख्या 18. धावसंख्या 18 आपण पाहतोय. 4 गडी बाद 4 ओव्हर नंतर अमित नाईक 5 चेंडू आणि 0 वर खेळतोय, तर 6 बॉलमध्ये 3 वर खेळतो निलेश म्हात्रे. बॅटिंग पॉवर प्ले घेतलेला आहे संघाने. संघ आपण पाहत आहोत SSCC डोंबिवली, जितू शेलार, त्याचप्रमाणे साई शेलार, स्टारकास्ट, निलेश म्हात्रे, नमित पाटील, अमित नाईक, हे सर्व खेळाडू आपण पाहतोय. 4 ओव्हर नंतर धावसंख्या 18 वर 4 गडी बाद. प्रेक्षक देखील आपण पाहतोय सायंकाळपासूनच या मैदानावर वर्दळ आपण पाहिली आणि पूर्ण कांदिवली स्टेशन ते महावीनगरचा रस्ता पूर्ण जॅम पॅक झालेला आहे. ही मॅच आणि स्पर्धा पाहण्यासाठी प्रत्येक जण विचारत आहेत. ट्रेनमधून उतरणारे विचारतात, कांदिवली स्टेशनला बसमधून उतरणारे विचारत आहेत की पैशाचं मैदान कुठे आहे. रिक्षावाले या ठिकाणी घेऊन येत आहेत प्रेक्षकांना आणि सर्व एन्जॉय करत आहेत क्रिकेटचं हे वातावरण. 4 ओव्हरनंतर धावसंख्या 18 वर 4 गडी बाद झालेले आहेत. मात्र आक्रमण करावं लागणार आहे, यांच्याकडे क्षमता आहे. स्ट्राईकला निलेश म्हात्रे याला आपण पाहतोय. अमित नाईकडे पण तो क्लास आहे. मात्र आशिष येतोय गोलंदाजी करण्यासाठी. सिद्धेश्वर बॉईज या संघाचा देखील प्रवास अप्रतिम आपण पाहिला. ओमकार 11 गिरगाव, जे स्पोर्ट्स या संघाला पराभूत करून त्यानंतर आपण पाहिलं श्री गडदुमेश्वर संघ, रॉयल वॉरियर्स, डॉक्टर खाडे 11 या संघाला पराभूत केलं आणि सेमीफायनलमध्ये ज्या संघाने STF बॉईज, उमेश 11 सारख्या बलाढ्य संघाला पराभूत करून अंतिम फेरी गाठली. दुसऱ्या बाजूला SSCC डोंबिवली या संघाने मुंबई किंग्सला प्रथम पराभूत केलं. त्यानंतर काल आपण पाहिलं ज्या प्रकारे त्यांचा खेळ आपल्याला पाहायला मिळाला पाटील 11 विरुद्ध. आणि सेमीफायनलमध्ये रॉयल स्टनर संघाचा पराभव अतिशय अटीतटीच्या लढतीत. आणि पहिल्या चेंडूवर निलेश म्हात्रे बॅक टू द पॅव्हलियन. जबरदस्त कामगिरी ही आवश्यकता आहे. ज्या प्रकारचा टप्पा पकडून गोलंदाजी करतोय. फुलर लेन चेंडू होता ऑफ स्टंपवर. आशिष आपल्या उंचीचा पूर्ण फायदा उचलला, पाहिलं, ओळखलं आणि त्यानुसार या ठिकाणी हा टप्पा टाकला. ज्या प्रकारे विकेट मिळालेली आहे. 18 धावसंख्या 5 गडी बाद. ज्या प्रकारची बॅटिंग लाईनअप आहे 8, 9, 9व्या क्रमांकापर्यंत देखील आपण पाहिलं तर 7व्या 8व्या क्रमांकापर्यंत बॅटिंग लाईनअप आहे डोंबिवली या संघाकडे. SSCC डोंबिवली, शिवाजी शेलार क्रिकेट क्लब यांचा संघ आपण पाहतो. डोंबिवलीचा कंबलपाडा, जितू शेलार, त्याचप्रमाणे साई शेलार, निलेश म्हात्रे यांचा विशेष उल्लेख करेन मी. गेल्या 2 वर्षात जर आपण ग्रामीणमधून आलेल्या संघांनी जर ओपन लॉटमध्ये जर मोठ्या प्रमाणात प्रगती कुठल्या संघाने केली असेल तर SSCC डोंबिवली. गेल्या 2 वर्षामध्ये युवा सेनेच्या स्पर्धेमध्ये विनस ग्राउंड या ठिकाणी गावदेवी गावठण फायनल खेळला. यावर्षी काही दिवसांपूर्वीच 3, 4 आणि 5 फेब्रुवारीची स्पर्धा आपण पाहिली, जी मिथुन सिंह आयोजित रवी ट्रॉफी कुरार विलेज या ठिकाणी देखील गावदेवी गावठण फायनल खेळले. आणि आता SSCC डोंबिवली हा देखील एक ग्रामीणमधून आलेले वेगवेगळे खेळाडू ज्यांचा संघ आपल्याला ओपन लॉटमध्ये फायनलमध्ये प्रवेश करताना पाहायला मिळतात. नक्कीच ग्रामीणमधल्या खेळाडूंची प्रगती आहे. ज्या प्रकारचं क्रिकेट आपण पाहतोय, वेगवेगळे खेळाडू, यामध्ये विशेषतः भावेश पवार याचा उल्लेख करेन मी. त्यानंतर पवन केणेसारखा खेळाडू आज भिवंडी या परिसरातून आपण पाहतोय. मगाशी आपण नमित पाटील तुर्भे, त्यानंतर अमित नाईक हा देखील एक दिग्गज फलंदाज होऊ शकतो ज्याच्याकडे ती क्षमता आहे. मग तुर्तास तरी 5 चेंडूमध्ये अजून एकही धाव काढली नाही. बॅटिंग पॉवर प्ले आपल्याला पाहायला मिळतोय. फुलर लेन ऑफ स्टंप अगोदरच टेलिग्राम दिला होता गोलंदाजाला बॅट्समनने की माझा टप्पा मी पुढे जाणार आहे या ठिकाणी, आणि फॉलो केलं. ज्या प्रकारे चेंडू डॉट केला. बॅटिंग पॉवर प्ले सुरू आहे आणि बॅटिंग पॉवर प्लेमध्ये 6 चेंडू सलग डॉट झालेले आहेत. या अगोदरच्या सेमीफायनलचा हिरो आपण पाहिला होता ज्याने शेवटच्या चेंडूवर जिंकून दिले होतं 5 धावांची गरज असताना कंपल्सरी चेसला. आता मात्र या चेंडूला आपण पाहतोय
चेंडू खेळून काढले पॉईंटच्या वरून अनिकेत सावंत त्या ठिकाणी एकदा पूर्ण करतोय 2 धावांसाठी परततोय आणि ज्या प्रकारे ओ हो क्या बात आहे अनिकेत सावंत जबरदस्त थ्रो सिद्धेश्वर बॉयज संघाचा युवा खेळाडू अनिकेत सावंत याला आपण पाहतोय चांगल्या प्रकारचे क्षेत्ररक्षण आणि चांगला थ्रो या 2 धावांनी धाव संख्या पुढे सरकते 21 वर 5 बॅटिंग पॉवर प्ले मध्ये मॅक्झिमम धावा होणं गरजेचं आहे एक चांगलं टार्गेट द्यावं लागेल SSCC डोंबिवली या संघाला अगेन्स्ट सिद्धेश्वर बॉयज पुढचा चेंडू ओव्हर द विकेट मिस टाइम स्ट्रोक देवराज मात्र देवराजच्या वरून चेंडू निघून जातोय पुन्हा एकदा अनिकेत सावंत या ठिकाणी येणार 2 धावा नक्कीच मिळतील यामध्ये तिळमात्र शंका नाही आणि या 2 धावांनी धाव संख्या आपण 23 किती चांगलं ग्राउंड कव्हर करतोय चांगला ॲथलीट खेळाडू आहे सिद्धेश्वर बॉयजचा अनिकेत सावंत आपल्या डाव्या बाजूला धावत जाऊन उजव्या बाजूला धावत जाऊन क्षेत्ररक्षकाला याच गोष्टी कव्हर करायच्या असतात एखादा क्षेत्ररक्षक चांगला क्षेत्ररक्षक कधी बनतो जेव्हा त्याच्या रेडियसमध्ये स्वतःला एक निश्चित स्थान तयार करतो आणि चेंडू अडवतो थांबवतो पुढचा चेंडू आता मात्र नक्कीच प्रेक्षकांना अभिवादन चेंडू सीमा पार हा येतोय 9 स्टार बिग वन प्रमुख व्यासपीठ आणि त्याच्या समोर असलेल्या प्रेक्षकांना अभिवादन करणारा अमित नाईकच्या बॅट मधून आलेला हा उत्तुंग षटकार बॅटिंग पॉवर प्ले मध्ये ज्या प्रकारे बॅक करून देतोय आशिष मात्र शेवटच्या क्षणाला देरी से क्या होईना मात्र या ठिकाणी येतोय हा षटकार 5 ओव्हरनंतर धाव संख्या 29 शेवटचं निर्णायक षटक अंतिम फायनल 6 ओव्हरची शेवटच्या ओव्हरमध्ये कोण गोलंदाजी करण्यासाठी येणार तुषार येणार की गौरेश कारण आतापर्यंत ज्या प्रकारचे आपण बॉलिंग अटॅक पाहतोय देवराज गोलंदाजी करण्यासाठी येतोय आणि देवराजवरती मोठी जबाबदारी आता असणार आहे शेवटच्या ओव्हरमध्ये आणि अमित नाईक आणि नक्कीच नमित पाटील देखील ट्राय करतील या ओव्हरमध्ये हॅट्रिक षटकारासाठी विजय तिवारी यांच्याकडून 2000 रुपये आहेत जर एखाद्या गोलंदाजाने सलग 2 चेंडूवर 2 क्लीन बोल्ड काढले चेतन शर्मा स्टाईलमध्ये जर 3 बोल्ड काढले तर 5000 रुपये बोरिवली विधानसभा आमदार सुनीजी राणेसाहेब यांच्याकडून जर 2 सलग चेंडूवर 2 क्लीन बोल्ड केले तर 1000 रुपयाचं पारितोषिक हॅट्रिकसाठी 1000 रुपयाचं पारितोषिक विजय तिवारी यांच्याकडून गोलंदाजाला हॅट्रिक चौकारासाठी विजय तिवारी यांच्याकडून 1000 रुपये बॅट्समनला त्यानंतर हॅट्रिक षटकारासाठी 2000 रुपये विजय तिवारी यांच्याकडून आणि 6 बॉल 6 षटकारासाठी 11000 रुपये नॉस्टा चषक 2023 आज या स्पर्धेचा अंतिम फायनल दिवस कोण बनणार विजेता शेवटचं षटक घेऊन देवराज धावसंख्या 29 आणि या चेंडूवर पहिल्या चेंडूवर आणि जयेश पाटील तिसरी कॅच क्या बात है लहान मुलं सर्वजण जल्लोष आनंदाला उधाण आलेला आहे आनंद गगनात मावेनासा झालेला आहे आणि नक्कीच यासाठी लहान मुलं सर्वजण आज शनिवारचा दिवस विकेंड सॅटर्डे नाईट आणि नक्कीच वातावरण देखील आपण पाहतो ज्या पद्धतीने टाईट झालेल्या पूर्ण या ठिकाणी बिग फाईट पाहण्यासाठी अंतिम ग्रँड फिनाले हु इज द विनर कौन बनेगा विजेता चॅम्पियन संघर्ष की यात्रा जारी है सुरुवात पण जर आपण पाहिलं या स्पर्धेचे सिद्धेश्वर बॉयजचं एक वैशिष्ट्य पाहिलं पहिला देखील सामना त्याच संघाने खेळलेला आहे आणि शेवट देखील सिद्धेश्वर बॉयजच फायनल खेळतोय ज्यांनी सुरुवात देखील पहिल्या दिवशी सुरुवात केली होती ओमकार 11 गिरगाव अजय स्पोर्ट्स या संघाला पराभूत करून त्यानंतर श्री गडदुमेश्वर डॉक्टर खाडे 11 रॉयल वॉरियर्स त्यानंतर त्यांनी पराभूत केलं स्टेप बॉयज उमेश 11 तर एका बाजूला आपण मुंबई किंग्स संघाला पराभूत करून पाटील 11ला पराभूत केलेल्या SSC डोंबिवली संघाने आता मात्र हा चेंडू खेळून काढतोय वाईड इश लॉंग ऑफला एक धाव आक्रमकपणे खेळ करावा लागेल चौकार षटकारांची गरज आहे या मॅचमध्ये कमबॅक करण्यासाठी प्रेक्षकांनी जर कॅच पकडली सिक्सरमध्ये बाहेर चेंडू आला आणि प्रेक्षकांनी कॅच पकडली तर 500 रुपये विजय सॉरी ओके तर एक गुपित आमच्याकडे सिक्रेट आलेलं आहे मला वाटलं सगळी बक्षीस एकच व्यक्ती देतोय की काय म्हणून सहज निघालं मात्र एक सिक्रेट आमच्याकडे एक आलेलं आहे खुशखबर प्रेक्षकांमध्ये जर चेंडू आला आणि तो झेल जर तुम्ही घेतलात तर 500 रुपये या ठिकाणी आलेले आहेत आमच्याकडे ते 500 रुपये तुम्हाला दिले जाणार आहेत कारण या अगोदर आपण PPL मध्ये पाहिलं होतं 3 वर्षापूर्वी ज्यावेळेस प्रेक्षकांमध्ये जो खेळाडू होता प्रथम तो नंतर PPLच्या दुसऱ्या पर्वामध्ये खेळला आणि त्याची टीम जिंकली देखील होती PPLचं दुसरं पर्व पुढचा चेंडू देवराजचा ओव्हर पिच चेंडू अलॉंग विथ द कार्पेट मात्र या ठिकाणी ओव्हर पिच हाफ फॉली बनवून त्या चेंडूला खेळले डीप कव्हरला एक धाव
या एका धावेने धावसंख्या पुढे सरकते. एकूण धावसंख्या आपल्याला जायला पाहायला मिळते. जबरदस्त कामगिरी अनिकेत सावंत. धावसंख्या 32. 6 गडी बाद. अजूनही या षटकात 2 चेंडू शिल्लक आहेत. आतापर्यंत 4 बॉलमध्ये 3च धावा दिल्यात. पहिल्या चेंडूवर विकेट मिळवून दिली. देवराजच्या सेमीफायनलमध्ये आपण पाहिलं तर उमर खानने चांगली बॅटिंग केली होती, मात्र आत्ता चांगली गोलंदाजी करत आहे. तुर्ता श्रीकुट्टी संधी देणे. पुढचा चेंडू स्लोवर बान. गती परिवर्तन. पहिल्यांदा ऑफ स्टंपवर आले होते. बघा 11 चेंडूवर 11 बॉल 11 चेंडूवर खेळतोय. जे रन्स 11 आहेत. ज्या प्रकारे मोठी धावसंख्या काही करू शकले नाही. जो कॉन्फिडंट प्लेअर होता अमित नाईक, आणि थोडेसे डॉट चेंडू झाले. हीच मोठी या ठिकाणी संकट झालं होतं. मात्र या ठिकाणी अजून या षटकातील शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे. बघूया एखादा षटकार चौकार येतो का. मिस्टाईन स्ट्रोक. यष्टीरक्षक आणि झेल सुटलेला आहे. एक धाव तर पूर्ण झालेली. रनआउटची संधी आहे. नक्कीच रनआउट या ठिकाणी मिळणार आहे. एकच धाव मिळणार इतकं बघूया. पंचांकडे दाद मागितली जाते. आकाशाकडे बोट. संजय सांगेकर सांगतायत की रनआउट झालेला आहे खेळाडू नवीन. त्यामुळे धावसंख्या 33 आणि धावांची गरज आहे 34. अंतिम फायनलमध्ये सिद्धेश्वर बॉईज या संघाला 6 ओव्हरमध्ये 34 धावांची लो स्कोरिंग फायनल. मात्र ज्या प्रकारचा बॉलिंग अटॅक आहे पवन केणे, ज्या संघाकडे हर्षन ठोबरेसारखा गोलंदाज आहे. नुकताच रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये उत्कृष्ट गोलंदाज आणि डोंबिवली ग्रामीणचा खेळाडू ज्याने अप्रतिम संघाने कामगिरी केली तो आपल्याला इन ॲक्शनमध्ये पाहायला मिळेल. त्याचप्रमाणे अतुल पाटील. बघूया कोण कोण गोलंदाज या ठिकाणी. निलेश म्हात्रे देखील आहेत. त्यामुळे नक्कीच या खेळाडूंकडनं देखील अपेक्षा आहे फायनल छान होणार आहे, ती मात्र शंका नाही. मात्र 6 ओव्हरचं आपण हा अंतिम सामना पाहतोय. त्यामुळे 6 ओव्हर्समध्ये एक संधी मिळणार आहे सिद्धेश्वर बॉईज संघाला. 36 बॉलमध्ये 34 धावांची गरज आहे. गौरेश 2 ओव्हरमध्ये 11 धावा देताना 3 विकेट घेतल्या. तुषार बर्गे 2 ओव्हरमध्ये 3 धावा दिल्यात, 1 विकेट. अप्रतिम षटक तुषार बर्गे. कारण 2 ओव्हरमध्ये 3 धावा देताना 1.50 इकॉनॉमी. आशिष पंडित 1 ओव्हर 11 धावा 1 गडी बाद केला. देवराजने 1 ओव्हरमध्ये 4 धावा देताना 1 गडी बाद केला. 4ची इकॉनॉमी. पहिला विकेट 0 वर, दुसरा 1 वर, तिसरा 6 वर, चौथी विकेट 17 वर, 5वी 18 वर, 6वी 29 आणि 7वी आपण पाहिली ती म्हणजेच शेवटची जी म्हणजे 33 वर. टाळ्यांचा गजर होत आहे. सिद्धेश्वर बॉईज या संघाने गोलंदाजीमध्ये तर चांगली कामगिरी केलेली आहे. मात्र आता बॅटिंगमध्ये काय करणार. एक छोटासा ब्रेक घेऊया आणि ब्रेक नंतर येऊया सेकंड इनिंगसाठी, ज्या ठिकाणी आपल्याला एक चांगली सुरुवात पाहायला मिळू शकते. बघूया काय घडतंय या ठिकाणी. स्क्रीनवर देखील आपण पाहतोय या ठिकाणी देशातील सर्वश्रेष्ठ खासदार संसदरत्न पुरस्काराने सन्मानित आमचे प्रेरणास्थान शुभेच्छा देत असताना आपण पाहतोय सेकंड डाव सुरुवात होते. बघूया कोण खेळाडू आणि कोणता संघ खेळून जातोय भाव. हे धावतं वर्णन ऐकवण्यासाठी दिग्गज आदरणीय गुरुवर्य व्हॉइस ऑफ इंडिया आणि नेहमीच TNPL शारजा असो, सुप्रीमो चषक असो किंवा मोठमोठ्या अग्रमानांकित स्पर्धा, नुकतीच TNPL देखील त्यांनी सुरतमध्ये कव्हर केली. बिग बॅश, क्रिकॉन आणि नक्कीच वेगवेगळ्या अशा स्पर्धांसाठी ज्यांचं आपण एक अमृतवाणीतून सुंदर असं समालोचन ऐकतो असे आदरणीय हरीश पंड्या सरांना मी आमंत्रित करेन. धावांची गरज आहे 36 चेंडूमध्ये 34 धावांची गरज. धन्यवाद. थँक्यू. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है. एक नंबर टूर्नामेंट ऐसा हम कह सकते हैं. युवक मंडल और जनमित्र फाउंडेशन तथा सिद्धेश्वर बॉयज़ द्वारा आयोजित नॉर्थ स्टार कप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. हमारे सांसद गोपाल शेट्टी जी, इनको संसद रत्न पुरस्कार मिलने की खुशी में ये नॉर्थ स्टार कप का आयोजन और 23, 24, 25 फरवरी को ये प्रतियोगिता खेली जा रही है. सप्ताह मैदान पोईसर कांदिवली पश्चिम में, और इसका सीधा प्रसारण tenniscricket.in पर आप लोगों के यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपके मोबाइल पर, स्मार्टफोन पर, स्मार्ट टीवी पर आप देख सकते हैं. अंतिम मुकाबला चल रहा है सिद्धेश्वर बॉयज़ पोईसर और शिवाजी दादा शेलार क्रिकेट क्लब डोंबिवली के बीच में. और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमारे सांसद गोपाल शेट्टी जी.
जो अपना मनोगत यहाँ पर व्यक्त करते हुए गौरव और राज दो ओपनिंग बैटर्स आ चुके हैं मैच जीतने के लिए। 34 रनों की दरकार है 36 गेंदों में। फाइनल 6 ओवर का अंपायर ने प्ले का इशारा दिया है। पहला ओवर करेंगे वहां पर अतुल पाटिल। तो इस टूर्नामेंट में खुशखबर है, बेस्ट बैटर, बेस्ट बॉलर और मैन ऑफ द टूर्नामेंट सभी के लिए एलईडी टीवी है। वाकई में अच्छी बात है। अगर आप शादीशुदा हैं और आप जीतकर जाते हैं टीवी तो खुश हो जाएंगे आपके बच्चे और बीवी। नेवर की पहली गेंद, बाइटक शॉट, ये तो अब लपेट लिया बिल्कुल। मीरा रोड के कोई ढाबे का जैसे चिकन लपेटा होता है वैसे लपेटा और 6 रन। वहां पर 4 दिया गया है। ऐसा लगा बॉल पब्लिक में चली गई बट इट लैंडेड। बट व्हाट अ शॉट बाय गौरव। टीम का गौरव बढ़ाने वाला ये नॉर्थ स्टार 4। डोंबिवली और पोईसर के बीच में ये मुकाबला पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे के ये दो ऐसी जगह है जो क्रिकेट के लिए बहुत विख्यात भी है। और अगली गेंद इस बार क्या शॉट खेला है, अफलातून टाइमिंग और ये लगा चौका। पहली 2 गेंदों पर 2 बड़े शॉट्स पर बैटर गौरव का स्कोर 8, टीम का स्कोर 8। अब मैच जीतने के लिए केवल 26 रन चाहिए। 6 ओवर का मुकाबला। सिद्धेश्वर बॉयज के लिए काम बहुत आसान हो गया है। अब पावर प्ले पहला ओवर, वाइड बॉल, लेग स्टंप की लाइन को करना चाहते थे और अंपायर ने वाइड दिया। टोटल 2 रन, स्कोर 10। आज दर्शकों ने बहुत गर्दी की है और ये प्रेम है युवक मंडल के ऊपर का, दर्शकों का प्रेम, जनमित्र फाउंडेशन पर प्रेम, सिद्धेश्वर बॉयज पर प्रेम, हमारे सांसद गोपाल शेट्टी जी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर का प्रेम आज उमड़ पड़ा है इस सप्ताह मैदान पर। और ये सप्ताह मैदान है, यहाँ पर संत पुरुषों के पैर आए हुए हैं और ये वजह है कि ये मैदान पवित्र है। लोअर फुल टॉस और यहाँ पर कैच हो सकता था, होते होते रहेगा। जमीन से 2 सेंटीमीटर ऊपर कमर के बल झुकते हुए उसे लेने का प्रयास था, हालांकि उनकी उंगलियों में लगकर गेंद गिर गई। स्ट्रोक में ताकत नहीं थी, केवल उसे पुश करते हुए खेलना चाहते थे। लेकिन यहां पर अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10-10। मिस टाइम और पहला विकेट होगा। जी हाँ, एक आसान कैच विकेटों के पीछे नीलेश मात्रे ने, और आउट होकर वापस चले जाएंगे बैटर राज गोठनकर। पहली सफलता शिवाजी दादा शेलार क्रिकेट क्लब डोंबिवली को। तो पहला विकेट राज का और अब नए बैटर के रूप में सिद्धेश्वर बॉयज टीम के एक और सेल्फी टाइम।
अमित नाईक ने लेकिन आज जो परफॉर्म किया, सेल्फी बनती है. मराठी में कहते हैं तापमान वाढल्यावर वितळते कुल्फी, तापमान वाढल्यावर वितळते कुल्फी. आणि नॉर्थ स्टार चषक झाल्यानंतर प्रेक्षक अमित नाईक बरोबर काढतील सेल्फी. पृथ्वीराज पिछले मैच में ओपनिंग बैटर के रूप में आए थे, लेकिन इस मैच में राज को भेजा गया था क्योंकि स्कोर कम था. पृथ्वी का ये स्क्वायर ड्राइव वाइडिश गली से गुजरती हुई गेंद के जो मुंडे वहां पर अब जाकर इसके पहले उसको उठाते रोकते दौड़कर रनों को पूरा किया जा रहा है. और ये 3 रन और 3 रन से स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 13 पे पहुंचा है. 13 21 रनों की और जरूरत है नॉर्थ स्टार कप जीतने के लिए. नॉर्थ का मतलब है ऊपर की तरफ जाना और स्टार के रूप में प्रगति करना. देखिए क्या नजाकत थी, बॉल को आने दिया, मुंह को खोला, 1 रन लिया केजू मुंडे के पास, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 पे पहुंचा. 14 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ओवर. यानी कि अब 30 गेंदे 20 रन और ओवर में देखें तो 5 ओवर और 20 रन. रिकॉर्ड रन रेट 4 का. मेरे ख्याल से बोरिवली कांदिवली परिसर में ये सबसे ज्यादा इनामी राशि वाली प्रतियोगिता कही जाएगी. मुंबई की कई प्रतियोगिताएं आज पूरे विश्व में विख्यात है. सुप्रीमो चषक, शक्ति चषक, प्रहार चषक, मुंबई टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग और इसके अलावा राजेंद्र सानप, ये टूर्नामेंट बहुत फेमस है. दीपक शाह मेमोरियल और अब नॉर्थ स्टार कप भी उसमें जुड़ता हुआ. और ये टूर्नामेंट को फेमस बनाया खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने, लकी ड्रॉ ने, वड़ा पाव ने, कूपन्स ने. राजेश कुळे, मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि कल सुबह भी लोग यहाँ वड़ा पाव के लिए आ जाए. जाऊया, बहुतेक भेटेल रे, बघूया आपण, आणतील रे. सो मुंबई और वड़ा पाव का रिश्ता, मुंबई और क्रिकेट का रिश्ता और क्रिकेट और वड़ा पाव का एक अनोखा रिश्ता. नए ओवर की यहाँ पर शुरुआत हर्षद ठोंबरे नए ओवर की शुरुआत करते हुए. tenniscricket.in के हमारे टेक्नीशियंस ने भी बहुत अच्छा काम किया है. 16 लाख के आसपास उनके सब्सक्राइबर्स हैं. टेनिस क्रिकेट का एक मानो गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला रिकॉर्ड कहा जाएगा. और बहुत भव्य प्रगति कर रहे हैं. इस बार भी आसान रन. अब रन बनाना बहुत आसान हो गया है. सिद्धेश्वर बॉयज को कोई जल्दबाजी नहीं है. 6 ओवर का मैच है. मैच उनके पक्ष में है, स्थिति उनके पक्ष में है, पब्लिक का बहुत बड़ा समर्थन है. सारे पहलू ये अब उनकी तरफ जाते हुए. एक रन के साथ स्कोर हो गया 19, 1 विकेट के नुकसान पर. 19 for 1, 15 की जरूरत. इसके बाद 4 ओवर का खेल शेष. फरवरी महीने के क्रिकेट का एक अलग मजा भी है. न ज्यादा ठंडी है न ज्यादा गर्मी है. और जब नाइट मैच आप देखते हैं उसका एक अलग मजा है. ये भी एक मुंबई की नाइट लाइफ का हिस्सा है. कलाइयों से मोड़ दिया नजाकत के साथ. मुंबई की नाइट लाइफ क्या है? खाना खाने के बाद गोला खाना, पान खाना, फ्रूट सलाद, आइसक्रीम, ये है अमर की पाव भाजी, बुर्जी पाव. लेकिन नाइट क्रिकेट ये भी मुंबई की एक नाइट लाइफ का हिस्सा है. ट्वेंटी फॉर 1, 14 की जरूरत. ओहो क्या नजाकत, मतलब शरीर को स्थिर रखते हुए उस
कवर ड्राइव को देखा था, आज टेनिस क्रिकेट से कवर ड्राइव गायब हो चुके हैं। ऐसे में इस तरह के जो शॉट्स है ये वाकई में दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बिंदु बनते हैं। स्कोर 1 विकेट पर 22, अब जरूरत है 12 की। हर्षद ठोमरे बॉलिंग मार्क पर, 22 for 1। बहुत ठहराव के साथ खेलते हुए यहां पर गौरव और पृथ्वीराज, 23 for 1। 2 ओवर 23 रन, 1 विकेट। अब मैच जीतने के लिए 11 रन चाहिए और ओवर बचे हैं 4। 24 गेंदे 11 रन, 24 चेंडू 11 धावा। कल रविवार है इसलिए भी आज गर्दी ज्यादा है। आज इंडिया का मैच भी नहीं है, लेकिन क्या क्या खूबसूरत माहौल है। क्रिकेट दिलों को जोड़ता है। तो पावर प्ले लिया गया है, दैट्स अ बैटिंग पावर प्ले, और यही ओवर में मैच खत्म होगा। गेंदबाज है पवन केने। आज की डेट में भिवंडी का एक बहुत बड़ा तारीख साज खिलाड़ी भावेश पवार, पवन केने, ग्रामीण क्रिकेट में एक बहुत बड़ा नाम है गोरसाई बी का, जय बजरंग गोरसाई बी। और पवन केने ये भी अब सुर्खियों में रहे, उनके कई वीडियोस भी चल रहे हैं इस वक्त मार्केट में। खिलाड़ियों की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। पवन लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, इस बार लेग स्टिक की लाइन थी और उसे विकेटों के पीछे खेला, लेग बाय। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24, 1 विकेट के नुकसान पर। बैटर आउट हुए राज गोठनकर 0 पर। पहला विकेट गिरा था 10 पर। सोलह पर खेल रहे गौरव, और इस बार देखिए क्या लंगड़ी पुल शॉट इन दी आर्क, आउट ऑफ द पार्क, और ये चला उड़न खटोला 6 रनों का। अब 4 रन चाहिए। घूम घुमा के शॉट, गेंद कब आई कब चली गई, और वो टेनिस की जग घूमया थारे जैसा ना कोई, घुमा दिया। Only 3 to win now. नॉर्थ स्टार कप 3,33,333 रुपए और भव्य नॉर्थ स्टार कप जीतने वाली टीम बनने जा रही है सिद्धेश्वर बॉयज। लेकिन अभी भी 3 रन चाहिए, ये क्रिकेट है। 4 runs still to win the match. Square of the wicket, बहुत आसान काम। जीतू शिलर के बाजू से गुजरती हुई गेंद, अब 2 रन चाहिए और यही ओवर में इसको खत्म कर देंगे ऐसा लग रहा है। 11:15 बज चुके हैं और दर्शकों ने भी, अब देखिए जैसे बॉलीवुड की किसी फिल्म में जब नाम आने की शुरुआत होती है, लेकिन लकी ड्रॉ भी बाकी है। अगर वड़ा पाव खाया है तो रुकिए, माझा वडा, माझा पाव, माझा लकी ड्रॉ, माझी जबाबदारी। और आखिरकार यहां पर आउट होकर जाएंगे नीलेश मात्रे। विकेट आउट हो गए गौरव और अब जा रहे 6 अगर मार देते हैं तो विजय तिवारी की ओर से 2000 रुपए। साई की ओर से भी 500 रुपया है। अक्षय सावंत की ओर से भी 1000 रुपया। आते रहो, लाते रहो, आज बटोरने का दिन है। हाँ, अजय आगरे की ओर से भी 2000।
संतोष सावंत की ओर से भी 1000। क्या बात है भाई, इतना माल लगता है। और ये मार दिया भाई, नहीं मारा तो नहीं है, और आउट हो गए। देखिए जिस पे जितना माल लगा। अब नए बैठ रहे सिद्धेश गुरव, रिद्धेश। आउट हो गए सावंत। तो अब साईनाथ की ओर से ये बैटर जो है रिद्धेश गुरव, उसको भी 500 रुपया 6 मारने के लिए। मतलब ये टूर्नामेंट में 4 के लिए इनाम है, 6 के लिए इनाम है, खाली सिंगल और डबल के लिए अभी बचा है, इतना इनाम दिया गया है। और रिद्धेश ने सिंगल लिया तो 500 रुपए भावेश नायर देंगे। सिंगल पे 500। भाई क्या कर रहे हो भाई। विजय तिवारी आप ग्रेट है भाई, 2000 देते ही जा रहे हो भाई। मुझे लगा अच्छी कमेंट्री के लिए भी कुछ दोगे। तो ये सिंगल ले लिया तो 500 रुपए आपको मिल जाते हैं भावेश नायर की ओर से। और मैच जीतने के लिए नहीं, 2 लिया तो नहीं मिलेगा, सिंगल लेना था। लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशंस, 3,33,333 रुपए और नॉर्थ स्टार कप को जीता सिद्धेश्वर बॉयज ने। 2,22,000 सिद्धेश्वर बॉयज, 2,22,222 रुपए और नॉर्थ स्टार रनर अप कप जीता है शिवाजी दादा शेलार क्रिकेट क्लब डोंबिवली ने। आइए चलते सीधा स्टेज पर। ऐसा है लकी स्टार, ये माइक चालू है। लकी स्टार